दो भिक्षु साथियों की कथा। बुद्ध भगवान श्रावस्ती के जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। तब उन्होंने यह श्लोक धम्मपद श्लोक 29 दो भिक्षुओं के संदर्भ में कहा जो आपस में मित्र थे। बुद्ध से ध्यान का विषय प्राप्त करने के बाद दोनों भिक्षु एक वन विहार में साधना के लिए गए। उनमें से एक आलसी और असावधान था। वह रात्रि की पहली पहर में अग्नि तापता और नवदीक्षित बाल भिक्षुओं से बातें करता रहता और अपना समय यूं ही व्यर्थ गंवाता, जबकि दूसरा भिक्षु निष्ठावान था। वह पहले पहर में ध्यान करता, दूसरे पहर में विश्राम करता और अंतिम पहर में फिर ध्यान करता। निरंतर प्रयास और सावधानी से कुछ ही समय में उसने अरहत्व प्राप्त कर लिया। वर्षावास पूर्ण होने पर दोनों बुद्ध के पास श्रद्धा सहित उपस्थित हुए। बुद्ध ने उनसे पूछा कि उन्होंने वर्षावास कैसे बिताया। आलसी भिक्षु ने कहा कि दूसरा भिक्षु तो बस सोता रहा और समय गंवाता रहा। जब बुद्ध ने उससे पूछा, और तुमने क्या किया? तो उसने कहा, मैं तो रात भर अग्नि तापता रहा और बिना सोए बैठा रहा। लेकिन बुद्ध ने दिव्य दृष्टि से सब जान लिया था। उन्होंने कहा, तुम जो आलसी और असावधान हो, स्वयं को सजग और सावधान बता रहे हो, और जो वास्तव में सजग है उसे आलसी कह रहे हो। तुम तो उस मंद और थके हुए घोड़े की भांति हो, और मेरा यह पुत्र उस तेज कुशल घोड़े की तरह है जो दौड़ में सबसे आगे निकल जाता है। फिर भगवान बुद्ध ने यह श्लोक कहा, अपमाटो पमातेसु सुतेसु बाहु जागरो अबालसा एम्वा सिघासो हित्वा याति सुमेधासो। जो सावधान है असावधानों में, जो जागरूक है सोए हुओं में, वह बुद्धिमान मनुष्य उस तेज रथ के समान आगे बढ़ता है और मंद बुद्धि को पीछे छोड़ देता है।